हेलो गाइस, तो अपन लोग देखने वाले हैं आईटीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो अपन को यहाँ पर एक्स के रूप में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इसका अपन को नाम बता देना है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं कंप्यूटर रेजर। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर रेजर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो अपन को जो डीसी जनरेटर ये दिखाई दे रहा है, इस डीसी जनरेटर का आपको नाम बताना है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम बोलते हैं अपन लोग डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। इस टाइप से आपको डायग्राम बना करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको बनने चाहिए। पूछा गया है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो जो ईएमएफ है, इसकी दिशा के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता भी होगा, बट फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए कौन से सूत्र का, अभी अपन ने पूछा था नियम का, आप पूछ रहे हैं किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है फाई ZN/60 मल्टीप्लाई P/A वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको सूत्र भी याद रख लेना है। पूछा गया है डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी मोटर और जनरेटर दोनों में अंतर है, जो कि आपको समझ के रखना है। ठीक है, मोटर में बाएं हाथ और उसमें दाएं हाथ का। तो इसमें आ जाएगा EB = V-IA RA वोल्ट। ठीक है, क्या होता है? EB = V-IA RA वोल्ट। फिर क्वेश्चन पूछा गया है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं पॉल्सू। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन लोग पॉल्सू। ठीक है, पॉल्स का सू जैसा भी दिखाई दे रहा है, बट आपको ध्यान भी रखना है पॉल्सू। ठीक है, सब ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। फिर है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो देखो 20 से यहाँ पर कटा हुआ है। इस टाइप से आपको यदि जो जनरेटर दिखाई देता है, तो इसका अपन से नाम यदि पूछा जाता है, तो इसका नाम बताना है अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्या नाम हो जाएगा? अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। जो ये फील्ड दिखाई दे रहा है, इस फील्ड में कि आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से। तो ये जो अपने को सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा संचयी यौगिक जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत यदि पूछा जाए, तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत जो होता है, वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ठीक है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र। तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र जो होता है, वो होता है BLV sin थीटा। क्या होता है? BLV sin थीटा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो इसके लिए कौन सा नियम का प्रयोग करोगे? उसके लिए करेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। कौन सा नियम? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, डीसी जनरेटर में जो हमको ये खोखला भाग दिखाई दे रहा है, मतलब मैन उसका फ्रेम ऊपर का दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको फ्रेम या योक बोलेंगे। अपन लोग देखा नहीं, फ्रेम मतलब बाहर का जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, उसको फ्रेम बोलते हैं। इसको योक भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर 4 वोल्ट डीसी जनरेटर जो है, उसके डुप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो 4 पोल पूछा है, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। डीसी जनरेटर में जो ये भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग का अपन को नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा आर्मेचर कोर लैमिनेशन। क्या हो जाएगा? आर्मेचर कोर लैमिनेशन। फिर डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? जो इंटरपोल होते हैं, वो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। कैसे? श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ठीक है, स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है। तो इसकी आवश्यकता होती है वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। क्या के लिए? वोल्टेज के निर्माण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो ब्रश और कंप्यूटराइजर जो होता है, इनके बीच का प्रतिरोध होता है, उसके द्वारा मापा जाता है। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर जो अपन को एक्स के रूप में दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम करके देख सकते हैं हम। तो इसको जो है किस के रूप में चिन्हित किया गया? तो इसको पहले बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। कंपाउंड जनरेटर का नाम अपन को बताना है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लघु शंट यौगिक। ठीक है, तो लघु शंट यौगिक अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।